हमें एक दिक्कत कुक्से में पर्टिकुलरली ये आया था कि केबल कनेक्टिविटी नहीं थी, जिसकी वजह से इंटरनेट सर्विस और बाकी चीज़ें और इवन कनेक्टिविटी खुद भी बहुत कमज़ोर था यहाँ। कोशिश मैं यही करूँगा वहाँ पर रह के आप लोगों के जो भी मुश्किलात है उसका हल निकालने का, क्योंकि मेरे लोगों को यहाँ पे ज़रूरत है। अस्कादी का खेग होना लम चीज छना गाड़ी मलम ना निबिशिन ची खर्चा मसला जम्मू ने तो ऑर्डर ता दूरता और कोशिश करते रहेंगे कि इनकी जितने भी मुश्किलात है, क्या वो जो मुश्किलात हैं उस चीज़ को हम कम करने की कोशिश करेंगे। उसको यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पर्टिकुलरली बरसों और शिमशा में मैंने देखा है इशू है, ये दो इशू तो जैसे भी हो प्रायोरिटी पर रिजॉल्व करना पड़ेगा। आप में बरसों साइड में एक दो जगह पे पंगबर में और थिलाब्रोक में ज़रूरत था, और साथ में ही हमारा वहाँ पे क्या कहते हैं आपका लंगर से ब्लॉक में ज़रूरत थी। मैंने कहा लाइबिलिटीज हम बाद में हम क्लियर करते रहेंगे सर, आप मशीन भेज दीजिए। मजबूरी अस्किया जब संबा मार प्रोग्राम को अस्किया यंग प्रोग्राम का तो गति शर्बे चंदे फिर जाप मैंने। तो अभी मैं आप लोगों से इजाजत लेना चाहूँगा। इनकी एप्लीकेशन पर खुरी कर दिया देना मैं तम से बांग याना गस्लास बात याना टिकता है दिया लाशिंग इस दूधों में स्पीड ला मैंने इंसान में तो को तो मैं स्पीड ला मैंने बांग में मेहरबानी चाहे यंत्र सार एक बार फिर से शुक्रिया दी का बुजुर्ग सा अपोचो शेख सा पदी का स्क्योर यंत्र ग्रामों के साथ दुख यंत्र स्क्योर है संगमा वामा दोन चिंगाती जीव टीम में संगमा वामा खिलाई है ठीक तरीके से मैं तो सारे कमेटी जबिंग में रोशद ना मैं सीधा दी करने भी गया है। और जो आप लोग इत्मीनान से बैठे नहीं मैं कभी एक देर करना चीफ सेक्रेटरी सभा यंग तुझा से जैसे तो एडमिनिस्ट्रेशन इस बाकी सास चाना ओले अंतुक से देंगा मधुपा एक एमपी साहब अंग मौजूद चले सीसी साहब के ना मौजूद चले चीफ सेक्रेटरी साहब के ना मौजूद चले दिल पहुंचा से मैंने कहा मेरे लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे वहाँ जाना है जरूर मैंने 18 मैं माने तांस कल तांग लिया है चांपरा में इंशाल्लाह बाकी तकसदी का संसदीय मीटिंग चलते फेंगा जाए इस पर तो कोशिश मैं यही करूँगा वहाँ पर रह के आप लोगों के जो भी मुश्किलात है उसका हल निकालने का, और आइंदा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह। तो अभी तक तकरीर फरमा रहे थे, अपने ज़रूरी ख्यालात जो पेश कर रहे थे काचो साहब, शिकायतों को लेकर थोड़ा तलख कलामी जैसा लगा होगा तो इसीलिए मुआसरत हुआ हूँ। तो मैं आखिर में ऑन बिहाफ ऑफ विलेजर्स हम तमाम लोगों की तरफ से इस जियो के जो ऑप्सी को जुड़ने में जिन लोगों ने किरदार किया है इनका फिर एक बार हर एक शख्सियत का नाम लेकर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। खुसूसन जनाब काचो साहब एग्जीक्यूटिव काउंसलर और जनाब डीसी साहब जिन्होंने भी अपनी पूरी भरपूर सलाहियतों को बरोकार लाकर आज हमको इस मकाम पर पहुँचाया, और हम उम्मीद करते हैं कि जनाब डीसी साहब खुद यहाँ तशरीफ़ फरमा कर हमारे इस पसमंदगी को मुतालिया फरमाएंगे। तो इसमें हमारे जो जियो टीम के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं उनका मैं फिर एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जनाब शहजान हमीद जो है स्टेट बिजनेस हेड है जियो टीम का, मैं उनका बहुत ही मशकूर और ममनून हूँ। जनाब शाहीन हकीम साहब CTO साहब, सलमान लोन स्टेट कोऑर्डिनेटर साहब, जुल्फ़िकार भट्ट CMM कश्मीर, सज्जाद साहब CMM मैनेजर लद्दाख, मुर्तज़ा अली क्लस्टर इंचार्ज कारगिल और महबूब अली SCO टीम लद्दाख। आप लोगों का मैं अपनी तरफ से और तमाम गाँव वालों की तरफ से फिर एक बार दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और यहाँ पे हमारे जो मीडिया टीम के हजरात है जनाब इसाफ साहब है, आपका भी मैं हम लोग बहुत ही मशकूर और ममनून है कि आप लोग इस रिमोट एरिया में आए हैं, इसका कवरेज किया है। हम उम्मीद करते हैं कि इस पसमंदगी को आप लोग वहाँ पे उजागर करेंगे और हमारे बहुत से मसाइल जो दीरीना है वो हल हो जाए। आप सभी का एक बार फिर गुलिस्तान में स्वागत करते हैं। एग्जीक्यूटिव काउंसलर LIGC करगिल काचो मोहम्मद फिरोज ने आज कुक्सते गांव का विजिट किया है और यहां पे जियो टावर को इनॉग्रेट किया है, खासकर अब इसको OFC पे लगाया है सैटेलाइट से। सर आप आज कुक्सते विलेज का आपने दौरा किया और दौरे के दौरान लोगों की बहुत सारे शिकायत भी थे, और उसके अलावा अगर हम कहें तो जो जियो टावर के हवाले से हम इनॉग्रेशन किया, तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे कनेक्टिविटी को लोगों तक पहुंचाने के लिए किस तरह की कोशिश जारी है?
इसार साहब, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपने ये बताया कि लोगों की बहुत सारी शिकायतें थी। लोगों की शिकायतें वाकई होता है, और हम कोशिश करते हैं कि धीरे धीरे एक एक इशू को लेके उसको हल करते जाएं। और उसी तरह से ये जो जियो का कनेक्टिविटी है, इसमें भी हमें दिक्कतें थी। इनिशियल स्टेज में जब ये जियो टावर यहाँ पे हमारे कुश्ते में, तसा में, करित में, स्कम्बो में या जहाँ पे भी लगाओ, ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव था जियो का, क्योंकि उनका एंटायर वर्ल्ड के साथ कनेक्टिविटी देने का उनका एक मिशन है जो उन्होंने पूरा किया है। लेकिन हमें एक दिक्कत कुश्ते में पर्टिकुलरली ये आया था कि केबल कनेक्टिविटी नहीं थी, जिसकी वजह से इंटरनेट सर्विस और बाकी चीज़ें और इवन कनेक्टिविटी खुद भी बहुत कमज़ोर था यहाँ पे। अभी मैं सबसे पहले तो हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और हमारे ऑनरेबल सीसी साहब भी, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और साथ में ही मैं एंटायर जियो टीम है जो कश्मीर में रहते हैं या लेह में रहते हैं या हमारे कारगिल में रहते हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज के दिन में उन्होंने पॉसिबल करवा दिया कि ये केबल कनेक्ट हो जाए, तो जिससे अब इनके बहुत सारे सहूलियात इनको हमारे आवाम को मिल जाएगा। कनेक्टिविटी में यकीनन इम्प्रूवमेंट आएगी, तो उससे यकीनन हमारे लोगों को फ़ायदा होने वाला है। और साथ में ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर में हमें पूरा यकीन है कि जियो का एंटायर टीम हमारे साथ आइंदा भी इसी तरह काम करते रहेंगे। मैं उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, उनको मुबारकबादी भी देना चाहता हूँ कि ये लोग इतना कंसर्न लेके हर जगह पे जाके कनेक्टिविटी को इम्प्रूव भी करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में कनेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो उसके अंदर में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का भी काफ़ी सपोर्ट रहा है इस कनेक्टिविटी के लिए, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, पर्टिकुलरली जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं लोग, और पर्टिकुलरली हमारे कारगिल के पुराने डीसी साहब और आज के डीसी साहब, दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने जियो के साथ बहुत बैठ के काफ़ी इस चीज़ को फैसिलिटेट किया है। और यहाँ पे हमारे कुश्ते के आवाम के कुछ डिमांड्स भी थे, तो हम कोशिश करेंगे उनको आने वाले दिनों में उनको पूरा करते जाएं। और यहाँ के आवाम को मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी मुश्किलात हो ज़िंदगी में उनको भरपूर फेस करें, हम उनके साथ हैं और कोशिश करते रहेंगे कि इनकी जितने भी मुश्किलात है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, या कनेक्टिविटी से हो, रोड के साथ हो, या टेलीकम्युनिकेशन के साथ हो, उन चीज़ों पे हम आस्ता आस्ता काम करते जाएंगे और इनके जो मुश्किलात हैं उस चीज़ को हम कम करने की कोशिश करेंगे। सर, कनेक्टिविटी के हवाले से कारगिल के बहुत सारे अभी भी एरियाज है जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी देखा जाता है, उसमें से खासकर एक जगह मेन जो वर्सो एरिया है वहाँ पे भी हैं। तो इन जगहों में कनेक्टिविटी बूस्ट करने के लिए किस तरह की कोशिश करें? वहाँ पे दो चीज़ें जो मैंने देखा काउंसिल में, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वो ये रहा है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का BSNL का जो इंटरवेंशन है वहाँ पे काफ़ी शायद हो रही है, और साथ में बाकी जो आपके जियो हो या एयरटेल हो, उनका भी जो भी रहता है, मैं तो ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसको यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पर्टिकुलरली बरसो और शिमशा में मैंने देखा एक इशू है, ये दो इशू तो जैसे भी हो प्रायोरिटी पर रिजॉल्व करना पड़ेगा आपको। और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी मैं अपील करना चाहूँगा डीसी साहब से कि बरसो इलाका और शिमशा का जो इशू है, और मैंने उस दिन तो MP साहब से भी बात किया था इन्हीं चीज़ों के ऊपर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी बैठ के इस चीज़ के ऊपर बात करके इनको रिजॉल्व करने की कोशिश करना चाहे, तो MP साहब भी लगे हुए हैं। लेकिन मैं यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से, आपके प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहूँगा, मैंने भी वही फील किया है काउंसिल के अंदर में बैठ के कि जो हमारे बरसो इलाके का जो इशू है उसको टॉप प्रायोरिटी पर रिजॉल्व करना पड़ेगा और इमीडिएट रेजोल्यूशन पर लेना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि लोग आज के ज़माने में जब हम देखते हैं कि हर जगह कनेक्टिविटी बनी हुई है, तो अभी बरसों क्यों पीछे है, या उनको प्रॉपर कनेक्टिविटी क्यों नहीं मिल पा रहा है, एक गांव में मिल रहा है तो दूसरे में क्यों नहीं मिल रहा है, ये सारे इश्यूज से तो इनको रिजॉल्व करना पड़ेगा। मेरा एक अपील रहेगा, और MP साहब से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि बरसों और शिमशा के इश्यूज़ को जल्दी से रिजॉल्व करें, और ऑनरेबल CC साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको जल्दी से ही एडमिनिस्ट्रेशन को बुला के, DC साहब को बुला के इसको रिव्यू करें, देखें कि अभी कहाँ पहुँचा है इश्यूज़ और किस तरीके से इसको जल्दी से जल्दी इनका हल निकल सकता है। मैं यही यहाँ से अपील करना चाहूँगा। सर, रिसेंटली स्नोफॉल हुआ है अक्रॉस कारगिल रीजन्स में और हायर रीजन्स में, तो स्नो क्लियरेंस को लेके भी लोगों के कहीं ना कहीं बहुत सारी जगहों से कंसर्न्स हैं। तो इस एरिया के भी कुछ जगहों के कंसर्न्स हैं, खासकर जो PMGSY में रोड्स आते हैं उनके क्लियरेंस को लेके, तो क्या अपडेट है और क्यों नहीं हो पा रहे हैं? यकीनन उस सिलसिले में परसों तो मैं लेह में था, तो यहाँ से जब हमारे लोगों का फ़ोन आना शुरू हुआ था, तो मैंने एक्सन आपका जो PMGSY है और एक्सन मैकेनिकल को
ऑनलाइन लिया था इकट्ठे कॉन्फ्रेंस पे। मैंने बोला था कि इस तरह से इश्यूज है, पर्टिकुलरली जो PMJSY के अंडर में जो रोड आता है उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं पा रहा है, न PMJSY खुद ले पा रहा है क्योंकि उनके पास मशीनरी है नहीं। एक्जन मैकेनिकल कहता है जब तक ना वो हमको रिटेन में नहीं देगा तो वो कर नहीं पा रहे हैं। फिर SVD का भी वही सिचुएशन बनता है, RNB से भी अगर PMJSY को कुछ मशीन्स उठाना हो तो वही था। तो उसी सिलसिले में इमीडिएटली फिर ऑनरेबल CC साहब ने भी मीटिंग रखा जिसमें सारे डिपार्टमेंट को उन्होंने वहाँ पे मीटिंग पे बुलाया। मैं तो नहीं आ सका, मेले में था। तो वहाँ पे यही ऑर्डर हुआ है कि PMJSY जो है मैकेनिकल के साथ बैठ के और बाकी लोगों के साथ बैठ के रिटर्न में जल्दी से ऑर्डर निकाल के जो भी जितनी जल्दी मशीन वो आ रहा है वहाँ पे भेजने का इंतज़ाम करें। लेकिन मेरा तो ये कहना है कि जब इमरजेंसीज़ में इस तरह के चीज़ें होती है तो ज़्यादा फॉर्मेलिटी ज़रा कम करें। जब मशीन किसी डिपार्टमेंट के साथ है तो जल्दी से उठा के वहाँ भेज दें। अब फिर डिपार्टमेंट बोलता है सर अभी भी हमारे इतने लायबिलिटीज़ पड़ा हुआ है, तो लायबिलिटीज़ तो बाद में क्लियर भी हो सकता है ना। इसीलिए मैंने एक्जन मैकेनिकल साहब से कहा था, मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आप मशीन भेज दो प्रायोरिटी पे। पर्टिकुलरली ये इसमें बरसों साइड में एक दो जगह पे पंगबर में और थिलाब्रोक में ज़रूरत था, और साथ में ही हमारा वहाँ पे क्या कहते हैं आपका लंगर से ब्लॉक में ज़रूरत थी। मैंने कहा लायबिलिटीज़ हम बाद में हम क्लियर करते रहेंगे सर, आप मशीन भेज दीजिए। ये हमने रिक्वेस्ट किया था। और PMJSY के एक्जन साहब को भी मैंने वही कहा था, आप लोग फॉर्मेलिटी जो करना है अभी बैठ के कर दो, एक चिट्ठी तो निकालना है 2 लाइन का। तो उन्होंने कहा हम इमीडिएटली कर रहे हैं सर, कल से ही हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ये उनका कमिटमेंट था। तो इंशाल्लाह आने वाले 1-2 दिन में सारा रिजॉल्व होकर आपके वहाँ मशीन पहुँचना शुरू हो जाएगा। और मुझे उम्मीद भी है कि आज बरसों में लग भी गया होगा, ये मैंने कल ज़रा शाम को पता किया था। तो आज हम यहाँ पे कुक्से विलेज में जो हमारे जियो साइट था यहाँ पे FSO साइट जो कि वी सेट पे था, तो इसको आज हमने 4G पे कन्वर्ट किया है और इसको रेस्ट ऑफ द ओल्ड OFC के साथ फाइबर पे जोड़ा गया है। तो यहाँ पे फार फलंग एरिया होने की वजह से लोगों को काफ़ी देर से डिमांड थी कि इसको OFC के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन का थोड़ा सा इशू रहता था क्योंकि वी सेट होने की वजह से। तो ये आज हमने फाइनल यहाँ पे ख़ासकर मैं LHDC का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ख़ासकर फेरोज साहब का और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। उन्होंने ये हमें यहाँ पे फाइबर OFC साइट बिछाने में हमारे सपोर्ट की, उनके सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हमें ये कामयाबी मिली कि आज हमने ये यहाँ पे 4G ऑपरेशनल किया है। तो गांव वाले भी काफ़ी खुश हैं। यहाँ पे आप सिग्नल की ये नहीं रहेगी, दिक्कत नहीं रहेगी, और यहाँ पे अच्छी तरह से 4G नेट का भी सहूलियत सबको मिल जाएगी। तो बाकी मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोग बहुत खुश हैं और हमें ये कामयाबी मिली है कि आज हमने यहाँ पे रेस्ट ऑफ द ओल्ड कुक्से विलेज को 4G के साथ जोड़ा गया है। क्या जियो का और डिस्ट्रिक्ट कारगिल के अंदर और प्लान है सर, और भी जो दूर दराज जगह है वहाँ पे जियो कनेक्टिविटी टावर्स? प्लान ये है सर कि हमारा लगभग 95 सेट्स वो अभी ऑपरेशनल में है। उसमें हमारे अभी सारे सेटें OFC पे हम लोग जोड़ा गया है। इसमें से 2 या 3 सेटें हैं तो अभी वो उस सेट पे चल रहा है। उसको भी आगे हमारे प्लान है कि उसको भी मतलब हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि फाइबर के साथ जोड़ा जाए। वह हमारी कोशिश है सर इंशाल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां अली अकबर ज़रबत बहसियत नंबरदार कुश्ते सरिया छाना यंता मीडिया पर अवलन पहला यंता बहुत बहुत शुक्रिया यंता थी क्यों से कवरेज बस भी छर बंगाची दी पासमानदा इलाका नानु को मन काफ़ी साल रिया अपने मित पंगाची मुश्किलात चमन हाल शामिल माची देनु 2019 यानुक दी टावर पो जियो टावर पो ट्रांसमिटर बाकी तसा करित कुस्ते गामा, लेकिन गाची देनु OFC लाइन पर मेत पिन या सैटेलाइट थ्रू छात पिन छना गाचा मन हर चीज़ सुकुली का नाम शु सारी डॉक्यूमेंट्स या आधार कार्ड या का छोटा मोटा मतलब शौक चिक चोचा छनरिक तो मन गाचा तना में सुखदी कनी या गाचा तसा शहर को सुक या करगिलो शहर को सुक दो छना गाचा में दिक्कत पिन छना मन अवल नदरिंग गाचा से मन शरबा बिल खुसूस मुबारक बादी इंजू
चजर बने दियो ngachi ma dherena mangchin mana कई साल से ngacha जर नियत पिन चाहे ngachi दिका काउंसलर इलेक्शन हो चाहे एमपी इलेक्शन हो या ngachi mana बाकी डिपार्टमेंट अफसर सदी का जिक्र बचना ngacha जर बत पिन ngachi mana सबसे mana dherena mangchi chi ngachi दिका टावर पे जरे जियो टावर छना दाने mana खुदा लाख का शुक्र जरे बिल खसूस दखसा ngacha जियो पर दे सन 2019 है ngacha सैटेलाइट थ्रू दी टावर बता सियत पिन काफी दे kana मतलब dia फोन बचिक चोशिशात पिन बाकी ngachi mana डॉक्यूमेंट शिक्षित चो नरेक दो मिलदन बत पिन सरिया दक्षाना ऑनरेबल काउंसलर देजिंग आची काउंसलर साहबाइन काचो फेरो साहब बाकी दक्षा इसी जुक्सियत छना खोस काफ़ी माना फंड जक्से या दक्षा आचा दियो जियो पनस्पेरा तांसे खोस खुरी कनेस्टेंसी ना या खोस गजुक शुबा से बा नंबा से दक्षा आचा लाइन पदी का ओएफसी लाइन पुथ्रु सोसिन छनांगास माने शुक्रिया अदा जरित जनाब ऑनरेबल काउंसलर साहब बाकी दिका जियो आमला चमसिक कोंती का आची दिका खोना कंसर्न यतंग दोन गांव में बहुत बहुत शुक्रिया इन चजर बना आचा दक्षा और एफसीलेंट पुथ्रु शाना आचा माने दुनिया ना कनेक्शन नेत ना आचा माने हिंदुस्तानी माने डिस्ट्रिक्ट करगिल नेरा दिका आचा ज्यादा से ज्यादा 30 या 35 किलोमीटर है मैं थागरिंग समेत लेकिन दियन दक्षा सब कनेक्टिविटी बन लुजास पर आचा माने मुश्किलात दिपिन छाना जियां सरसिक जियो पन्ना बाकी काउंसलर साहब बाकी सगास बहुत बहुत शुक्रिया जरित छाना एमटी यूलिस मांग रेगन काउंसलर साहब दोन लजक्सन इसको जिब्लाश यूलिस मांग आची यत पिन सरसइन आचा दिका या स्कूली अच्छा चजर बना टीचर्स दक्षा अच्छी मैंने सबसे डिमांड शिक्षित है सर काउंसलर साहब है पिन की अच्छी टीचर्स अच्छी स्कूली कमानी होंगे सर दक्षा मतलब ता दिया करगिल ना मिसाल है का सीओ ऑफिस ना अच्छा दिका टीचर था लेकिन टीचर मन दिको में यंते थारिंस दुगे वज रियास ना तो कयो दिया कुछ दिन बाद यो दिया मैंने अटेंडेंस ता सन लोक से छाना अच्छी मैंने मांग पदिया सर अच्छा संस्कार दिन देन ट्रेनवल में तो चेज़ बना देश आप कम से कम खुशते मना रहे हैं 35 किलोमीटर पर मना जांस्कर ट्रेनवल में ताना मना टीचर लेना फायदा सोचते कम से कम खुशी को यूँ सीधी कंगाची का स्कूल पर कम से कम दूल्हे दूसरिया दे फिलहाल अच्छी डिमांड सीधा इन में सबसे ज़रूरी बाकी छोटा मोटा डिमांड से मना मोमो सरिया दोनों को कुछ हद तक काउंसलर सर्विस दरे बेतांजस काफ़ी हद तक अच्छी दें खोज सर्विस बस हैं यहाँ दे शिकायत चीज़ें इन में सरिया